आफताब की मौत की गुत्थी कब सुलझेगी? क्या आफताब किसी के साजिश का शिकार बन गया? क्या प्रेम करने की सजा आफताब को मिली? फॉरेंसिक जांच के बाद कुछ खुलासा होगा या नहीं? क्या कातिल होंगे गिरफ्तार? क्या है हकीकत? दोस्तों नमस्कार। जिंदगी के सफरनामा में हम आज आपको एक ऐसे युवक की हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आपको यह लगेगा कि जिंदगी भी अजीब है, जो आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, पर जब जिंदगी छीनने पे उतारू हो जाए तो एक पल में सब कुछ छीन लेती है। आज हम आपको मुरुड जंजीरा के एक छोटे से गांव सिगरा के एक हरफन मौला क्रिकेट प्लेयर की दर्दनाक दास्तां से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे देखने और सुनने के बाद आपको यह लगेगा कि यह क्यों कर हुआ। आफताब मात्र 24 साल की उम्र में अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचा चुका था। उसकी कीर्ति बड़ा ही तेजी से फैलती जा रही थी। उसके चाहने वालों की फहरिस्त काफी लंबी चौड़ी हो गई थी। वह क्रिकेट में इतना नाम कमा चुका था कि कोंकण से लेकर महाराष्ट्र के गांव-गांव में उसकी प्रसिद्धि पहुंच गई थी। कोई भी टूर्नामेंट हो, अगर आफताब न हो तो मानो उस टूर्नामेंट में कुछ कमी रह गई। यही वजह थी कि आफताब को क्रिकेट खेलने का बुलावा जरूर भेजा जाता था और उसके बाद उस मैच में आफताब जो समा बांधता, लोग भूल जाते कि मैच कहाँ चल रहा है। लोगों की दीवानगी आफताब के लिए बढ़ती जा रही थी और आफताब के घर में ट्रॉफी की अंबार लग गई थी। सच कहा जाए तो आफताब का जीवन जीने का जरिया क्रिकेट मैच बन गया था। दिन दुगना और रात चौगुना आफताब तरक्की करता जा रहा था। यह ट्रॉफी इस बात का सबूत है। लेकिन एक हादसा, एक खबर ने आफताब के मुरीद को स्तब्ध कर दिया। लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे। कुछ को लग रहा था कि आफताब के कामयाबी से जलने वाले लोगों ने आफताब की मौत की झूठी अफवाह समाज में फैला दिए कि अब आफताब नहीं रहा। इस बात को आफताब के चाहने वाले गले से नहीं उतार पा रहे थे। पर जब मुझे इस बात की जानकारी मिली तब मैं मुंबई से निकलकर मुरुड जंजीरा पहुंच गया और फिर इस खबर की हकीकत अपने न्यूज चैनल में बयां कर दिया, जिसके बाद यह खबर देखते ही देखते वायरल हो गई। लोगों के दिलों में आक्रोश बढ़ गया कि आफताब के साथ क्या हुआ। पुलिस ने कैसे आत्महत्या का मामला दर्ज कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तब कुछ समाज सेवी और एक वकील आफताब के परिजनों से मिले और इस मुद्दे को अदालत में चुनौती दी। और फिर न्यायाधीश के सामने जब दलीलें पेश की गई तब फिर इस मामले में एक नया मोड़ आ गया और उसके बाद जो हुआ वह मुरुड जंजीरा के लिए इतिहास बन गया। आज से पहले यह कभी नहीं हुआ था। इस क्षेत्र में किसी की लाश जिसे दफना दी गई हो और कुछ महीनों के बाद फिर उसकी लाश को कब्र से निकालकर फॉरेंसिक जांच हुई हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आफताब के मामले में यह सब हुआ। अब ऐसे में लोगों की उम्मीद बढ़ गई है यह सोच के कि आफताब के मौत के रहस्य से अब जल्द पर्दा उड़ जाएगा। फिलहाल अब तक नतीजा सिफर है। इस राज से पर्दा कब हटेगा और कोई कातिल पकड़ा भी जाएगा या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। आफताब की मौत की गुत्थी कब सुलझेगी, इस सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। आफताब के चाहने वाले, उनके सगे संबंधी बड़े उम्मीद के साथ आस लगाए हुए हैं कि उनके बेटे को न्याय मिल जाए। हमें भी आफताब के विषय में और जानना था, इसलिए हम फिर एक बार उनके परिजनों से मिले, साथ ही मुरुड पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिले और उनसे पूछा कि आफताब का फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट मिली है या नहीं। इस विषय पर बात किए पर जवाब यह मिला कि अब तक नहीं। तो चले हमारे साथ, हमने जो देखा, जो महसूस किया, उसे सुने। आफताब के मौत की मर्डर मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझी है। आफताब को मौत के घाट उतार दिया गया था या आफताब ने खुद ही फांसी के फंदे को चूम लिया? जी हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं फिलहाल इस वक्त मुरुड जंजीरा में मौजूद हूँ और मुरुड जंजीरा में सिगरे गांव में एक आफताब नामक युवक की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली थी। हालांकि इसमें एक वकील की एंट्री हुई और कोर्ट में जो दलीलें थी उसके बाद कोर्ट ने आदेश यह दिया
कि इसकी बॉडी को निकालकर फॉरेंसिक जांच की जाए, लेकिन अब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है और न जाने कब आफताब की मौत की कहानी यानी असलियत सामने आएगी। हालांकि आफताब के घर के लोगों को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि आखिर उसके बेटे ने मौत को गले लगा लिया था या उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ये मर्डर मिस्ट्री है या आत्महत्या, इसकी हकीकत कब खुलेगी यह अभी कहना काफी मुश्किल है। कयास लगाया जा रहा है कि गरीबों की कहानियां होती है, गरीबों के तकलीफों को कौन समझता है और गरीबों की खबरें सुर्खियां नहीं बटोरती है, और यही वजह रही कि आज के तारीख में आफताब के मौत का रहस्य खुलकर सामने नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।